यह लड़का एक महान एडवेंचरर बनने का सपना देख रहा था, लेकिन उसे फ्रूट मास्टर का स्किल मिलता है जो केवल फलों के पेड़ उगाने के काम आता है। शुरुआत में उसे लगा कि यह एक बेकार स्किल है, लेकिन एक घटना के दौरान उसे इसकी असली ताकत का एहसास होता है। इसके बाद लड़के की अजेय बनने की यात्रा शुरू होती है। इस दुनिया में स्किल फ्रूट खाने से विशेष शक्तियां प्राप्त होती हैं। लड़के ने प्रार्थना की थी कि उसे युद्ध से संबंधित कोई शक्ति मिले ताकि वह एक योद्धा बन सके, लेकिन एक मंदिर में पवित्र महिला ने चेतावनी दी कि कोई भी व्यक्ति दूसरा फल नहीं खा सकता, वरना जहर से उसकी मृत्यु हो जाएगी। लड़के की बचपन की दोस्त रीना ने एक फल खाया और उसे 10 साल में एक बार मिलने वाला स्वॉर्ड सेंट कौशल मिला। वहीं दूसरी ओर जब लड़के ने फल खाया तो उसे फिर से फ्रूट मास्टर कौशल मिला। वह बहुत दुखी हुआ, लेकिन रीना ने उसका साथ देने का वादा किया। हालांकि पवित्र महिला ने उन्हें अलग कर दिया क्योंकि रीना का भविष्य अब बहुत उज्जवल था। अगले 3 महीनों में लेना एक एस रैंक एडवेंचरर बन गई, जबकि लड़का फल बेचकर गुजारा कर रहा था। फिर भी लड़के ने हार नहीं मानी और जंगल में तलवारबाजी का अभ्यास जारी रखता है, और नतीजा इतना बुरा था कि वो छोटे लकड़ी के खूंटे को भी काट नहीं पाया था। तब लड़के की गोदली बेटी आयला ने उसे खाने के लिए बुलाया। आयला को गांव प्रधान ने जबरन दिया था। लड़के के पास कोई चारा नहीं था, उसने उसे गोद ले लिया। घर लौटकर लड़के ने स्किल फ्रूट्स पर शोध शुरू किया और आयला से कहा कि बगल की 2 टोकरी फल बिल्कुल न खाए। पर यह सुनकर आयला घबरा गई क्योंकि उसने उन्हीं फलों से खाना बनाया था। लड़के ने गलती से दूसरा मैजिक फ्रूट खा लिया। तुरंत लड़के को पूरे शरीर में गर्मी और बेचैनी महसूस हुई। उसे लगा कि वह अब मर जाएगा। आखिरी शब्दों में उसने आयला से कहा, खुद को दोष मत देना। लेकिन तभी एक चमत्कार हुआ। लड़का मरा नहीं, बल्कि उसे स्वॉर्ड गॉड का शक्तिशाली मैजिक मिल गया था। आयला की विशेष आंखों ने पहचाना कि लड़के के फ्रूट मास्टर कौशल की वजह से वह किसी भी फल के जहर से सुरक्षित रहेगा। अब लड़के के पास असीमित शक्तियां थी। उसने तुरंत जंगल जाकर अपनी नई शक्ति का परीक्षण ही किया और एक ही वार में भारी लकड़ी के लट्ठे को काट दिया। उसकी महान एडवेंचरर बनने की यात्रा अब सही मायने में शुरू हो चुकी थी। अगली सुबह लड़का आयला के साथ एडवेंचरर्स गिल्ड की ओर बढ़ता है। यहाँ वे इनाम पाने के लिए विभिन्न मिशन चुन सकते हैं। जैसे ही वह अपना मिशन चुनकर निकलने वाला होता है, तभी एक जाना पहचाना दृश्य सामने आता है। एक सुनहरे बालों वाला लद्दधका गुस्से में अपनी तलवार निकालता है और उसे सबक सिखाने की कोशिश करता है, लेकिन लड़का आसानी से उसके हमले को रोक देता है। यह देखकर वहाँ मौजूद सभी लोग दंग रह जाते हैं। उसके साथ ही उसे शांत कराते हैं क्योंकि उन्हें अपना पहला मिशन पूरा करने जाना था। कुछ देर बाद लड़का एक वीरान मैदान में पहुंचता है। उसका मिशन एक स्लाइम को हराना है, जिसे वह पलक झपकते ही ढेर कर देता है। हालांकि आयला उसे गिल्ड में ले जाने के लिए काटने में थोड़ा संकोच करती है, लेकिन लड़का उसे समझाता है कि इसके बदले मिलने वाले पैसों से वे 10 पिज्जा खरीद सकते हैं, जिसके बाद वह तुरंत तैयार हो जाती है। तबीयत अचानक दूर से चीखें सुनाई देती हैं। वह वही सुनहरे बालों वाला लद्दका और उसके साथी हैं, जिनका सामना एक खूंखार नरभक्षी दानव से हो गया है। वह डरपोक बच्चा दानव को लड़के की ओर ले आता है, लेकिन लड़का भागने के बजाय इसे अपने एडवेंचर करियर की एक शानदार शुरुआत के रूप में देखता है। लड़का अपनी जादुई तलवार चलाता है और एक ही झटके में उस विशाल दानव के 2 टुकड़े कर देता है। वापस गिल्ड पहुंचकर वह दानव का सींग सबूत के तौर पर पेश करता है। तभी वहां हलचल बढ़ जाती है क्योंकि एस रैंक की टीम वापस आ चुकी है। उस टीम में लड़के की बचपन की दोस्त रीना भी थी, लेकिन जब वह भिद्द दिए से निकलकर उसे पुकारता है तो वह उसे पहचानने से इनकार कर देती है और कहती है, शायद तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। ये सुनकर लड़के को बड़े जोर का धक्का लगता है।